हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। बहुत खास खबर आज आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड 10 10वीं के विद्यार्थी हैं, आप किसी भी मीडियम के हो, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी आपका मीडियम हो, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो किसके लिए है वो स्पेशली मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अगर आपने 10वीं का एग्ज़ाम दिया है और आपका रिज़ल्ट आ चुका है और आप एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, या आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिनने फॉर्म तो भरा था, बोर्ड का फॉर्म भरा था, लेकिन मार्च में आप अब्सेंट रहे, एक भी पेपर आपने नहीं दिया है, या आप रिपीटर विद्यार्थी हो, आपका कोई पेपर छूट गया है, आपने पेपर नहीं दिया है, आप 1, 2, 3 विषय में फ़ेल थे। अगर आप स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट हो तो भी आपके काम का वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहो, पूरी तरह से वीडियो को ध्यान से समझना। बहुत ज़रूरी खबर है। अगर आप पास भी हो गए हो तो ये ज़रूरी जानकारी अपने किसी दोस्त को बता सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो वीडियो, उससे उसकी लाइफ बन जाएगी, उसको सूचना सही समय पर मिलने से उसको बेनिफिट मिलेगा, तो आप कहीं न कहीं उसकी तरक्की के में आप सहयोगी होगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर की ये आप देखो माध्यमिक सारांश प्रमाण पत्र परीक्षा एसएससी मार्च 2024 परिणाम पुस्तिका। बच्चों, गांधीनगर बोर्ड से जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद ये परिणाम पुस्तिका क्या होती है, रिलीज होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। स्पेशली ये परिणाम पुस्तिका स्कूल के आचार्यों को मिलती है, विद्यालय के आचार्यों को मिलती है। और यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 अगर आप देखो, पूरक परीक्षा तथा दफ्तर चकासणी अंगेन परिपत्र, पेज नंबर 39 टू 41। ये क्या है बच्चों? यानी अगर आप 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, आपने एक भी एग्ज़ाम दिया ही नहीं, फॉर्म भरा था लेकिन सारे पेपर में आप अब्सेंट रह गए थे, आप रिपीटर स्टूडेंट थे, आपने 1, 2 एग्ज़ाम स्किप की थी या एग्ज़ाम दी थी, फिर भी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए थे। तो ये सारी बातें, और आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको डाउट है कि आपके ये सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, ज़्यादा नंबर आ सकते थे, और आप अपनी सप्लीमेंट्री रीचेक करवाना चाहें, वो सारी सूचना इस 13 नंबर के कॉलम में पेज नंबर 39 टू 41 में इंक्लूड है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फटाक से आ जाते हैं अपने सबसे जो ज़रूरी है उस पेज पे 39 टू 40। ओके, नाउ यहाँ पर हम आ गए हैं बच्चों, एकदम से फटाक से देखो। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्या लिखा है, एसएससी परिपत्र। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, ध्यान से देखना। 1 के 3 विषयમાં अनुत्तीर्ण થનાર એસએસસી માર્ચ 2024 ઉમેદવારે માટે લેવામાં આવનાર પૂરક परीक्षा 2024 दफ्तर चकासणी बाबत। बच्चों बहुत ध्यान से समझना। अभी तक जो होता था, आपको मालूम है कि अगर 10th स्टैंडर्ड में कोई भी बच्चा 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होता था तो उसको फिर से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जून में देने का मौका मिलता था और जुलाई में रिजल्ट आ जाता था। पास होने के बाद बच्चा फिर से 11वीं क्लास में पढ़ सकता था। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखा क्या है, 1 के 3, यानी अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो, 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, या यहाँ पर एक और चीज़ इस बार बड़ी है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, जो अभी तक के हिस्ट्री में, इतिहास में नहीं होता था। बच्चों, एक प्रीवियस वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, लेकिन वो खबर सिर्फ कैसी थी, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आई थी डीओ ऑफिस से, लेकिन ये ऑफिशियल खबर है, ऑफिशियल न्यूज़ है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान से समझिए। एक एक लाइन में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं। पूरा जानकारी लेने के बाद ही आपको पूरी बात समझ में आएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छे से समझते रहें। यहाँ पर जो खास बात है उसको समझो। આથી ગુજરાત રાજની તમામ નુધાડી માધ્યમિક શાળાઓ વડાઓને જાણવાનું કે પ્રવર્તમાન પરીક્ષા વિનિયમો અનુસાર જે વિદ્યાર્થી માર્ચ
24वीं परीक्षा में गैर हाजिर रहेल होए, मतलब समझना कि कोई ऐसा बच्चा जो मार्च 2024 की परीक्षा में अब्सेंट था, यानी कि उसने फॉर्म भरा लेकिन किसी भी कारणवश वो अब्सेंट रहा, एक भी पेपर उसने नहीं दिए या एक दो पेपर दिए, बाकी के पेपर में क्या रहा, अब्सेंट रहा, ये खबर उसके लिए है। अथवा एक बे के 3 વિષયમાં अनुत्तीर्ण હોવાના કારણે સુધારણાને અવકાશ ધરાવે છે, मतलब ये हुआ कि 1, 2 अथवा 3 विषय में अनुत्तीर्ण है और उसको सुधारने का एक मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। અને એક બે કે 3 વિષયની પરીક્ષા આપવા ઈચ્છતા હોય તેવા પરીક્ષાર્થીઓ વર્ષ 2024ની पूरक परीक्षा में उपस्थिति થઈ શકે છે। ग्रेट न्यूज़ है बच्चों, यहाँ पर अगर कोई बच्चा 1, 2 अथवा इस बार 3 सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो पूरक परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। ये गुजरात बोर्ड की अखबारी यादी है, यानी रियल न्यूज़ है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, तो बच्चों अच्छे से समझ लें। अगली बात है, आप पूरक परीक्षाના આવેદન પત્ર બોર્ડની વેબસાઇટ www.gscb.org પરથી ऑनलाइन भरवाना रहશે। हालांकि आप स्कूल में जा कर के आपका जो रिस्पेक्टिव स्कूल है, जिस स्कूल से आपका बोर्ड का फॉर्म भरा है, वहाँ से भर जाएगा। आवेदन पत्र तथा फीस ये कहाँ से होगी, फ़ी शाला द्वारा फ़कत ऑनलाइन, यानी ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, आपके स्कूल के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी जो भी फीस होगी। रूबरू आवेदन पत्र स्वीकार्य पद्धति अमल में नहीं, यानी कि आप एप्लीकेशन भर के ले जाएं गांधीनगर जमा करें, ऐसी पद्धति नहीं, ऑनलाइन ही होगी। चले आगे की बातों पे चर्चा कर लेते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। मार्च 2024 ધોરણ 10 एसएससी परीक्षा गैर हाजर रहेल होय अथवा 1, 2 के 3 વિષયમાં अनुत्तीर्ण થયેલ સુધારણા અવકાશે ધરાવતા પરીક્ષાર્થીઓને શાળાવાર યાદી एक नकल तैयार करी જ તે શાળાને માર્ચ 2024ના પરિણામ સાથે મોકલવામાં આવશે। ये टेक्निकल बात आपको ना समझ में आ रही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, यानी आपका रिस्पेक्टिव स्कूल जहाँ से आपने फॉर्म भरा था, जब आपका रिजल्ट 1, 2, 3 दिन के अंदर स्कूल में आएगा तो उसके साथ ही वो बुकलेट आ जाएगी, जिसमें जो भी योग्य विद्यार्थी हैं जो 1 विषय 2 विषय 3 विषय में फेल होंगे, अनुपस्थित अब्सेंट रहे होंगे या रिपीटर विद्यार्थी रहेंगे, उन सब का नाम आ ही जाएगा, ऑलरेडी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप जानते रहिए। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर ये है कि पूरक परीक्षा में बेसवानी सम्मति बोर्ड मोकले 1, यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया है कि कोई बच्चा अगर कन्फ्यूज हो रहा है, 1, 2 और 3 सब्जेक्ट फेल लिस्ट માં સહી મેળવી જરૂરી વિગત અને આધારો આચાર્ય દફતરે રાખી પૂરક પરીક્ષાના આવેદન બોર્ડની વેબસાઇટ પર ऑनलाइन भरवानू रहશે। यहाँ पे आप एक बात समझ लें कि ये पूरी जो भी चीज़ें हैं बोर्ड की वेबसाइट में स्कूल से ही भरा जाएगी और आपका वहाँ पर एक बुकलेट होगी, एक पेपर होगा जिसमें आप 1, 2 या जो भी सब्जेक्ट में फेल हो आपका साइन लिया जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 145 रुपीज़ देने होंगे, 2 सब्जेक्ट के लिए 205 रुपये और 3 सब्जेक्ट के लिए केवल आपको भरने होंगे 265 रुपये, ये भी जानकारी ज़रूरी है। अब यहाँ पर खास विषय क्या है, कन्या उम्मीदवार અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને સરકાર સિરે પરીક્ષા ફી ભરવાથી મુક્તિ આપેલ છે, તેથી કન્યા ઉમેદવારે અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારે પાસેથી પરીક્ષાથી ફી લેવાની રહેતી નથી। मतलब अगर आप विद्यार्थिनी हो, कन्या हो, बालिका हो, लड़की हो, गर्ल्स हो, और अगर कोई बच्चा दिव्यांग है मीनिंग हैंडीकैप है तो उसको गवर्नमेंट फीस नहीं लेती है और पूर्व परीक्षा माटे ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा, शून्य फी के रूप में रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा। ज़रूर पड़े तो बोर्ड समक्ष वो दिखाना पड़ेगा, स्कूल का काम है, आपका काम नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ी देर और बने रहें, काम की जानकारी है। आप पास हैं तो आप अपने किसी दोस्त की हेल्प कर सकते हैं। अब अगली बात देखो, कोई कारणसर कोई उम्मीदवार 1, 2, 3 વિષયમાં સુધારણાને અવકાશ ધરાવતો હોય અને પૂરક પરીક્ષામાં બેસવાનો પાત્રતા ધરાવતા હોવા છતાં તેનું નામ શાળાએ પરિણામ સાથે મોકલવા આદિમાં તેમજ ઓનલાઈન યાદીમાં ન હોય તો તેના ગુણપત્રક અને એસઆરની ખરાઈ કરીને આચાર્ય દ્વારા સાથે આપવામાં આવેલ પરિશિષ્ટ ફોર્મમાં ઉમેરી સુધારાનો फी परिशिष्ट एन नकल साथे रूबरू बोर्ड में। देखो बाय द वे ऐसा हो सकता है कि बाई मिस्टेक से जो बोर्ड से लिस्ट आई हो उसमें 1, 2, 3 विषय में फेल विद्यार्थी, अब्सेंट विद्यार्थी का नाम ही नहीं आया हो,
तो भी यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जो फॉर्म भराया हुआ था आप उसके बेस पे डायरेक्ट बोर्ड में स्कूल चाहे तो आपका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर एक और खास बात है, सामान्य विद्यार्थियों અને શારીરિક માનસિક દિવ્યાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ ઓળખ સરળતાથી થઈ શકે તે માટે એસઆરમાં દિવ્યાંગ બાળક સામે ડિફરન્ટલી એબલ્ડ લખેલ છે, જેમાં મુક્તિ મેળવવા માટે દરેક વિષયમાં ओछा टका 20% गुण प्राप्त करवा हो, यानी ये दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है। अगर कोई बच्चा 80 में से 20 मतलब 16 गुण आंतरिक, ये सब उसको छूट मिलनी चाहिए। पूरक परीक्षा के लिए जिला परीक्षा केंद्र यानी जिले में परीक्षा के केंद्र रखे गए हैं। पूरक परीक्षा केंद्रों की यादी यहाँ पर परिशिष्ट में होगी। अब एक और ख़ास बात है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 समझो। मार्च 2024ની ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં શાળા કક્ષા વિષયોમાં થિયરી તથા પ્રાયોગિક પાસ ધરાવતા વિષયમાં પરીક્ષાર્થી સુધારણાને અવકાશ થયા હોય તો તેમની થિયરી પ્રાયોગિક પરીક્ષા તે શાળાએ પૂરક પરીક્ષા पहला लेवानी जरूरत है। गुणनी विकतो बोर्ड द्वारा लेवानी पूर्वक, जैसे मान लो कोई प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है, जैसे कोई बच्चा पीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है या कंप्यूटर का एग्ज़ाम, जो भी है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगी, उसके पहले स्कूल को ले लेनी पड़ेगी अगर उसमें वो एब्सेंट रहा है तो। पॉइंट नंबर 4 आप ध्यान से देखिए, शाड़की विषय पूरक परीक्षा शाळा कक्षा थी लेवा, यानी स्कूल की जो परीक्षा है स्कूल से ही ली जाएगी। जेनु प्रश्न पत्र पर शाळा कक्षा काढ़वानी, यानी मैं आपको बता दिया कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात है वहाँ पर ही ये हो जाएगा और रूबरू माध्यमिक बोर्ड में स्कूल को भेजना पड़ेगा। आगे की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, पूरक परीक्षा ने कार्यक्रम प्रवेशिका प्रश्न पत्र समय बोर्ड वेबसाइट पर दिया जाएगा। सब उम्मीदवार को जो प्रवेशिका परीक्षा की तारीख यानी सब आपका जो एडमिट कार्ड, हॉल टिकट वगैरह है सब आ जाएगा, स्कूल में ही आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 समझो, पृथक उम्मीदवारों तथा मार्च 2024 जेड़े परीक्षा न आपी हो तेवा परीक्षार्थियों ने आगामी 2024 ની પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થઈ શકશે नहीं। जो रिपीटर यानी पृथक मतलब जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने परीक्षा नहीं दी है तो वो पूरक परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट की बात है, पृथक मतलब अलग प्राइवेट स्टूडेंट। अब बोर्ड द्वारा 6 विषयों पैकी परीक्षार्थियों कोई पण विषयों में परीक्षा आपेल होवा छता ते विषय में गुणपत्रक में गैर हाजर दर्शावेल होय तेवा किस्सा में दफ्तर चकासनी अर्जी परिणाम ऑनलाइन जाहिर थयनी तारीख दिन 10 में बोर्ड में गांधीनगर कचहरी में माध्यमिक शाणा रूबरू शुक्रवार में आवश्यक। बाय द वे, किसी बच्चे ने एग्ज़ाम तो दिया है लेकिन रिजल्ट आया तो उसमें उसका अपसेंट दिखाया है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा, यानी रूबरू माध्यमिक शाला में भी भेजा जा सकता है। दफ्तर चकासणी अंगे नियत अर्जी न नमूना न परिशिष्ट, ये टेक्निकल बात है, यानी अर्जी शाला आचार सी के द्वारा ही देनी होगी। अर्जी के साथ गुण पत्रक, हॉल टिकट की झेरोक्स नकल ये सब दिया जाएगा। नियत समय मर्यादा में मड़ेल उम्मीदवार बारोबार मोकला शाला आचार सही सिक्का, ये टेक्निकल के स्कूल का काम है, ये कर देंगे। अगला समझो, और एक और जरूरी समझ लो, नाम अटक जोड़नी अने दफ्तर चकासनी अर्जी फकत बोर्ड ने कचहरी मदनी सचिव श्री गुजरात माध्यमिक उच्चतर शिक्षण माध्यमिक विभाग द्वारा संधानी कागड़ों साथे रूबरू रजिस्ट्रार टपाली मोकवाली। देखो एक बात समझ लो, किसी का नाम में कुछ मिस्टेक हो गया है, अटक जाति में मिस्टेक हो गया है, और कोई चीज़ मिस्टेक हो गई है, या नंबर कम ज़्यादा आए हैं, आपको कुछ डाउट है, तो वो सारी चीज़ें गांधीनगर में रजिस्ट्री टपाल से, टपाल का मतलब वही आपको डाक के द्वारा आपको भेजना है, जो भी है वो आपको हो जाएगा। शाला छोड़ने ना प्रमाण पत्र नकल, जीआर ने उतारो, ये सारी चीज़ें गुण पत्रक वगैरह, टीसी वगैरह ये सब चाहिए। 3 महीना के अंदर बिना चार्ज लिए हुए नाम अटक जन्म तारीख सुधारा बोर्ड के द्वारा क्या क्या होगा कर जाएगा। यानी 3 महीने के अंदर अगर आपके नाम में मिस्टेक है, जाति में मिस्टेक है, कुछ जो भी चीज़ें हैं 3 महीने के अंदर बोर्ड के द्वारा सुधार कर दिया जाएगा बिना किसी पैसे के। यहाँ इस खास देखना, बोर्ड द्वारा करवामा आवती चार्ज लीधा सिवाय, बिना चार्ज, कोई पण चार्ज लीधा, ये खास देखना कि अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है स्कूल वाला तो आपको पता रहना चाहिए कि बिना किसी चार्ज के इसमें सुधारा होगा। एक दो और पॉइंट जरूरी है, उसको समझ लीजिए। शाला द्वारा लेवाયેલ वैकल्पिक विषयों ने परीक्षा प्राप्त करेल गुण शाळाना रेकॉर्ड प्रमाणे बोर्डना गुणपत्रक साथे न आवे अथवा एओ गैरहाजिर अथवा एक्सओ मुक्ति आवे तो तेवा किस्सा में गुण चकासनी अर्जी न करता नियत दफ्तर चकासनी फॉर्म शाला द्वारा दरखास्त करवानी रह सकते। अपसेंट आया है, ये इस तरह से आया है तो स्कूल के द्वारा हो जाएगा। जे साथी शाळाना आचार द्वारा रिकॉर्ड मुजब, ये स्कूल में जो रिकॉर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग
आंतरिक मूल्यांकन सारा रिकॉर्ड सतह विषय, जैसे मान लो स्कूल से जो आपको 20 मार्क्स दिए गए हैं, 20 मार्क्स में जो भी नंबर दिए गए हैं, अब पता चला कि इधर ज़्यादा दिए हैं और बोर्ड में कम नंबर चढ़ गया है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन यहाँ पर प्रिंट आउट के साथ केस टू केस सही करके इसका भी भेजा जा सकता है। पूरक परीक्षा के लिए फॉर्म ये www.gscb.in पर से ऑनलाइन भर जाएगा, जो जाहिर माध्यमों के द्वारा पता चल जाएगा। आगामी वर्ष 2024 ने पूरक परीक्षा માટે आवेदन करवानी तथा ऑनलाइन फी भरवानी सूचनाओं बोर्ड की वेबसाइट पर दे दी जाएगा, जिसका अभ्यास करी फी चुकाने करवानी, यानी ये आचार्य का काम है स्कूल के। और परीक्षा માટે નોંધાયેલી નિયમિત ઉમેદવાર ઉત્તીર્ણ પાસ અથવા શાળાકી આંતરિક મૂલ્યાંકનમાં 20 पैकी ઓછામાં 7 અને બોર્ડમાં 80 माथी ઓછા 26, यानी पास होना है तो स्कूल से 20 में से कम आपको 7 नंबर मिला होना चाहिए और बोर्ड की परीक्षा में 80 में से 26 नंबर मिला होना चाहिए, तभी आपको क्या माना जाएगा, पास। देखो इसमें कई बार मिस्टेक हो जाएगी, बच्चे दोनों टोटल नंबर देखते हैं और वो देखते हैं हमको 33 नंबर मिल गया है तो मैं पास हो जाना चाहिए, इसलिए खासकर ये बात ध्यान रखना। अमुक परीक्षार्थीओ केस में 100 माथी प्राप्त 33 करता वधारे होय पण बोर्ड परीक्षा में 26 करता ओछा गुण होय तो विद्यार्थी उत्तीर्ण पास थतो नहीं। कई बार ये मिस्टेक हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं, हमारा तो 33 नंबर आया, हम फेल कैसे हैं। 80 में 26 नंबर आपका आना चाहिए, स्कूल से कम 7 नंबर जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ खास है कि एसएससी परीक्षा बेसिक गणित ये बहुत ज़रूरी है ऐसे उन विद्यार्थियों के लिए कि जो विद्यार्थी बेसिक गणित में बेसिक गणित लिया था और वो पास हो गए हैं, अब वो साइंस में जाना चाहते हैं, उनको स्टैंडर्ड मैथ लेना है, तो उसके लिए खास न्यूज़ है, ध्यान समझना। अगर आप एसएससी परीक्षा में बेसिक गणित में आप उत्तीर्ण हो गए हो और तेओ शैक्षणिक वर्ष 2024-25 दरमियान ધોરણ 11 विज्ञान प्रवाह में ए अथवा ए बी ग्रुप में प्रवेश मेळवा, यानी ए ग्रुप में मतलब बायो मैथ्स जो भी आप पढ़ना चाहते हो उसमें अगर आप जाना चाहते हो, ए बी मतलब यानी यहाँ मैथ्स की बात है, ए में तो आपको अगर आप बायो लेना चाहते हो तो आपका एडमिशन तो उसी में हो जाएगा, लेकिन अगर आप मैथ्स लेना चाहते हो तो परीक्षा में स्टैंडर्ड गणित क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हो, स्टैंडर्ड गणित यहाँ समझना, स्टैंडर्ड गणित परीक्षा पृथक उम्मीदवार तरीके उपस्थित, यानी आप जैसे प्राइवेट स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उस रूप में आप उपस्थित हो सकते हो, यानी आपने बेसिक पास कर लिया है, स्टैंडर्ड में भी पास करना चाहते हो तो स्कूल से फॉर्म भर जाएगा और स्कूल से एसएससी ने आवेदन पत्र भरेल तथा शाला द्वारा पृथक उम्मीदवार तरीके आवेदन भरवाइनी, ये स्कूल का काम है, आपको प्राइवेट स्टूडेंट की तरफ फॉर्म भर देंगे और आप अभी एग्ज़ाम दे करके पास हो सकते हैं। तो ये सारी बातें थी डिटेल में। बच्चों एक और अंत में मैं बात बता दूँ कि जो थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप स्टैंडर्ड 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, स्टैंडर्ड 10th के लिए पहले 2 ही सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होता था सप्लीमेंट्री, अब 3 कर दिया इस बार। स्टैंडर्ड 12th में एक ही सब्जेक्ट का होता था, इस बार 12, ऐसा मैंने बताया है। तो अभी 12th की बुकलेट आ जाएगी तो फिर मैं 12th के लिए स्पेशली बताऊंगा, लेकिन पूरा चांस है, क्योंकि अगर 10th में 2 से 3 सब्जेक्ट हो गया तो 100% 12th में भी 1 से 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो ही जाएगा कंफर्म, कि अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है तो 100% वो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकता है। बट अभी इस तरह की बुकलेट आ जाए स्कूल में, रिजल्ट के साथ ही आएगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कन्फर्म कर दूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।